वेलकम टू अगेन। मैं मुनाफ खान अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सभी को दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं मुन्ना जी? हैबर प्रोसेस। दोस्तों क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? हैबर प्रोसेस कि हैबर प्रक्रम क्या है? हैबर प्रक्रम बेटा जी ये है, इसके अंदर NH3 की फॉर्मेशन होती है। NH3 की NH3 अमोनिया की फॉर्मेशंस होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? अमोनिया की फॉर्मेशंस होती है। अब अमोनिया की फॉर्मेशंस के लिए कुछ कंडीशन होती है। अमोनिया की फॉर्मेशंस के लिए क्या होती है बेटा जी? कुछ कंडीशन होती है। उन कंडीशन को फॉलो करके ही अपने क्या कर सकते हैं? अमोनिया को बना सकते हैं। तो कौन कौन सी कंडीशन है? उन कंडीशन है उनके बारे में अपने इस प्लेटफॉर्म पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों कौन कौन सी कंडीशन है, कौन कौन सी शर्त है, उन शर्त के बारे में अपने पढ़ेंगे, जिससे क्या अमोनिया अपने को अच्छी मात्रा में मिले। ठीक है, तो बेटा जी सबसे पहले मैं बात करूं, क्या बात करूं सर जी? एक तो इसका प्रेशर क्या है, यानी दाब क्या है, कौन से दाब पे ये अधिक मात्रा में अपने को प्राप्त होगी। यानी पहले तो इसका दाब, तो प्रेशर्स यानी प्रेशर्स वो है 200 ATM, 200 ATM ये है। अब इसको मैं अगर पास्कल में कन्वर्ट करूंगा बेटा जी, किस में कन्वर्ट करूंगा? पास्कल में। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 200 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल में। ये किस में कन्वर्ट हो गया? पास्कल में। ये बातें अपने को ध्यान रखनी है। किसकी तरह याद रखनी है बेटा जी? हीरामन तोते की तरह याद रखनी है, हीरामन तोते की तरह। ठीक है, उसके बाद में आता है टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर की बात करूं, टेम्परेचर की बात करूं बेटा जी, टेम्परेचर क्या है? ताप है वो है 700 केल्विन। इस टेम्परेचर पर अपने को, ये कंडीशन है इसकी, 700 केल्विन पे अपने को। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें इसका जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की बात करूं, रिएक्टेंट अपने को लेना है बेटा जी, रिएक्टेंट लेना है, वो लेना है नाइट्रोजन N2 गैस और हाइड्रोजन गैस। यानी N2 नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस ये अपने को लेनी है। अब हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये हैवी क्वांटिटी के अंदर लेनी है, यानी एक्सेस में लेनी है दोनों। अब इसमें मोर देन कौन होगा? इसका जो रेशो होगा वो 1:3 का होगा, 1:3 का, हाइड्रोजन 3 और ये 1। तब ये किसकी फॉर्मेशन करेंगे बेटा जी? अमोनिया की फॉर्मेशन करेंगे। किसकी फॉर्मेशन करेंगे? अमोनिया की फॉर्मेशन करेंगे। यानी इनका रेशो वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेता है कि हैबर प्रोसेस के अंदर नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रेशो क्या है, अनुपात क्या है? तो ये रहता है 1:3। नाइट्रोजन कितना होता है? 1, हाइड्रोजन कितना होता है? 3 होता है। ये अपने को याद रखना है। अब अपने को बात करें नेक्स्ट। अब ये जो रिएक्शंस होती है बेटा जी, ये रिएक्शंस होती है, ये जो रिएक्शंस होती है, रिएक्शंस होती है जो कैसी होती है वो अपने डिस्कस करते हैं। यानी इसके अंदर क्या होगा? इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा? एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी होती है? एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक थर्मिक रिएक्शन होती है, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस होती है बेटा। कैसी होती है? एक्जोथर्मिक रिएक्शंस होती है, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस होती है, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस होती है। ठीक है, ये कैसी प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अंदर एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? इसमें रिलीज होती है। ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है। और नेक्स्ट, और रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अब इसकी रिएक्शंस की बात करूं बेटा जी, किसकी बात करूं? रिएक्शंस की बात करूं तो रिएक्शन ये होगी N2 और H2, रिवर्सिबल प्रोसेस NH3, ये इसकी फॉर्मेशन होगी। ये बस अपने को याद रखना है, ये इसकी फॉर्मेशन होगी। अब इसके अंदर अपने को जो कैटालिसिस है वो क्या होता है? Fe और MO, ये दोनों क्या होते हैं? कैटालिसिस होते हैं। Fe और MO क्या होती है? अपने लिख देते हैं यहाँ पे। यानी इस रिएक्शंस के अंदर कैटालिसिस का वर्क करता है, कौन करता है?
कैटालिसिस कौन होते हैं, यानी Fe होता है और MO होता है, मोलिब्डेनम होता है। अब ये जो मोलिब्डेनम होता है ये प्रमोटर होता है। ये कैसा होता है, प्रमोटर होता है। ये कैसा होता है, प्रमोटर, यानी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाता है। रेट ऑफ रिएक्शंस को ये क्या करता है, बढ़ाता है। ये बातें अपने को ध्यान रखनी। नेक्स्ट ये इसकी कंडीशन है, ये है। तो उसके बाद में अपने MO के प्लेस पे, MO इसके प्लेस पे अपने ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एल्यूमिना Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, K2O पोटेशियम ऑक्साइड, ये ले सकते हैं। प्रमोटर के रूप में अपने इनका यूज कर सकते हैं, यानी MO के प्लेस पे इनका यूज कर सकते हैं। किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 K2O, इनका यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपने ये कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कौन सा, कैसा, एक्सोथर्मिक। देखो सबसे पहले आपने बात करें, देखो अब हैबर प्रोसेस, हैबर प्रक्रम में क्या होता है, अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, NH3 की फॉर्मेशन होती है। और इसकी कंडीशन कौन की, जो प्रेशर है अपने को हाइट प्रेशर कितना 200 ATM, और पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 200 को। और टेम्परेचर क्या रखना है, 700 केल्विन रखना है। और रिएक्टेंट कौन सा लेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन लेंगे, और दोनों क्या होंगे, एक्सेस में होंगे, ठीक, जिससे अपने को अच्छी अधिक मात्रा में नाइट्रोजन अमोनिया गैस प्राप्त हो जाए। उसके बाद में क्या करना है, अपने ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में ये इसकी रिएक्शन है, अपने को याद रखनी है। और Fe और MO क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, MO प्रमोटर होता है, यानी। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें कि इसके अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी निकलती है वो -46.1 kg मोल इनवर्स, ये इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ये बात समझ में आ गई हमें। और इसके अंदर क्या है, इसकी जो माउंट होती है वो स्मॉल माउंट के अंदर लेते हैं, इसको स्मॉल अमाउंट के अंदर लेते हैं, स्मॉल अमाउंट के अंदर लेते हैं, किसको, MO को, ठीक है। ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार ये अपना प्रोसेस कौन सा था, हैबर प्रोसेस था। इसके अंदर अपन डिस्कस कर चुके हैं। हैबर प्रोसेस के अंदर क्या, अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। अमोनिया की फॉर्मेशन, इसमें जो अमोनिया है उसको बाद में जो वेपर बनती है, अमोनिया की वेपर बनती है। अमोनिया की वेपर को अपने क्या करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। लिक्विड में कन्वर्ट करके इसको जो कंटेंट होते हैं, जो लोहे के बने, उन कंटेंटों के अंदर क्या कर लेते हैं, फिलअप कर लेते हैं। इस प्रकार क्या होता है, अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, वॉच नेक्स्ट अगेन।